आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखो, आप और हम जिस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, बराबर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा आपको दे पाऊँ, और लेकिन वो सब कुछ मेरे लिए कर पाना संभव जब ही होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरा हौसला अफजाई करेंगे। बस आपको कुछ नहीं, आपके हाथों की उंगली चलानी है, जिसमें आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, और मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो देखिए, मैं एक टिप्पणी आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले मैंने 2 टिप्पणी आपको डाली हैं, लेकिन एक और भी है जिसमें हिंदी भाषा की समस्या और समाधान से संबंधित बात है। और मैंने आपको उस दिन हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति जो दिखाई थी, तो संवैधानिक स्थिति मैंने पूरा जिक्र कर दिया। 343 से 351 प्रत्येक अनुच्छेद का अलग अलग वो बता दिया कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन है, तो थोड़ा सा देख लेना। तो देखिए, आपका जो दिया है कि जो चल रहा था कि संवैधानिक स्थिति, इसका मतलब कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत खंड 1 में लिखा है कि हिंदी भाषा जो देवनागरी में लिखी गई है वो हमारे संघ की भाषा होगी, और दूसरे खंड में लिखा था कि जो हिंदी भाषा है उसके साथ 15 साल तक अंग्रेजी भाषा चलती रहेगी, क्योंकि हिंदी को क्या नहीं माना, अपने आप में एक स्वतंत्र नहीं माना, तो उसकी सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश चला दी, और 15 साल तक उसका करार दिया। 1965 तक उसको कर दिया। तो 1965 तक कर देने के बाद फिर सभा बुलाई गई, और सभा में फिर वही निर्णय हुआ कि अभी हिंदी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई है जब तक इसको चलने दिया जाए। तो आज भी अंग्रेजी भाषा उसी के कारण ऑफिस जो राजकाज का कार्य हो रहा है उनमें उपयोग की जा रही है, जबकि राजभाषा हिंदी घोषित हो चुकी है, राष्ट्रभाषा भी हिंदी घोषित हो चुकी है। और राजभाषा क्या है कि संविधान द्वारा स्वीकृत ऐसी भाषा जिसको राजकाज के कार्यों में प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजी राज कार्यालयों में चल रही है, और हिंदी को एक औपचारिकता के रूप में चलाया जा रहा है, जो एक गलत है। किनके लिए? हम भारतवासियों के लिए। जब हम अगर इंग्लिश को प्राथमिकता देंगे तो हमारी हिंदी तो और पीछे चलती चली जाएगी। इसलिए कुछ जिसमें मैंने ये भी बताया था कि भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343, भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक राजभाषा का पूरा जिक्र किया था, जिसका मैंने प्रत्येक अनुच्छेद 343 से लेके 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 तक पूरा वर्णन मैंने कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि जो भाषा है, तो उस भाषा हिंदी भाषा की समस्या क्या है। हिंदी भाषा हम लोगों के द्वारा आगे विकसित कम हो पा रही है, इसको प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही, समझ रहे हो आप? तो ऐसी कौन सी समस्या है जिनकी वजह से हिंदी आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रही है? कागज पोथियों में हिंदी भाषा घोषित कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को भाषा को आज भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो ऐसी कौन सी समस्या है जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ? तो थोड़ा सा पॉइंट कॉपी और पेन लेके बैठना और इन पॉइंटों को नोट कर लेना, क्योंकि भाषा का समस्या समाधान आपसे टिप्पणी पूछ सकता है। तो देखिए, हिंदी भाषा की समस्या में पहली चीज़ कौन सी दिखाई है? मानक स्वरूप की समस्या। मानक स्वरूप की समस्या। अरे, मानक स्वरूप का मतलब होता है कि जैसे इंग्लिश में ABCD होती हैं, ए से लेके जेड तक, इसी तरह से मानक स्वरूप जो है ABCD सीखने में समझने में इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी हिंदी का जो मानकीकरण स्वरूप है, जो
ऐसे लेकर छत्राध्याय तक कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जबकि इंग्लिश में आधे हैं, 26 हैं, और 26 वर्णों से ही इंग्लिश आगे बढ़ रही है और हमारे में 52 है, फिर भी पीछे पड़ रही है। लेकिन इस मानकीकरण स्वरूप को ऐसे लेके आगे तक और कैसे लेके छत्राध्याय तक, इसको पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना और बोलना एक बहुत समस्या होती है। इसीलिए इसमें समय लगता है सीखने में, समझने में, तो उसको भी एक समस्या के रूप में रखा है कि ये समस्या है हिंदी भाषा की, कि जो हिंदी का मानकीकरण जो रूप है, मानक स्वरूप, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसको सीखने में, पढ़ने में, समझने में, सारी चीज़ों में दिक्कत होती है। तो ये एक कारण माना है, एक समस्या मानी है हिंदी को आगे नहीं बढ़ने देने का। कंप्यूटर में टाइपिंग की समस्या, अरे जितनी जल्दी इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग होती है हिंदी में नहीं होती, हिंदी में स्पीड कम होती है, क्योंकि वर्ण भी 52 है, उधर 26 हैं, तो टाइपिंग 26 जो ABCD है उनके द्वारा जल्दी लिखी जाती है। स्थान भी हिंदी ज़्यादा घेरती है, इंग्लिश कम घेरती है, तो वो भी एक समस्या है। कंप्यूटर में हिंदी वर्ड जो है वो सारे लिखे नहीं जाते हैं, और जिनकी वजह से वो, लेकिन फिर भी अब तो वर्तमान में बहुत काफ़ी सुधार हो गया है, जिसकी वजह से टाइपिंग हो रही है। तो कंप्यूटर में टाइपिंग की समस्या, ये भी एक इसकी समस्या है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्या, अहिंदी भाषी, अरे जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, तो उनके लिए एक समस्या है ये कि भाई हिंदी को कैसे बोलें, कैसे समझें, कैसे लिखें। तो वो नहीं बोलेंगे तो फिर जनसंख्या के आधार पर जो निर्धारण हुआ है उसमें तो घटाव होगा हिंदी भाषा का। इसीलिए ये भी एक समस्या है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्या, जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है उन लोगों की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। राजनीतिक कारणों का विरोध, अरे राजनीति में भी जो राजनीतिक लोग होते हैं उनका कारण भी दिया है कि कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो इंग्लिश को महत्व देते हैं, वो हिंदी को कम महत्व देते हैं। तो राजनीतिक जो नेता लोग हैं उनका भी एक कारण दिखाया है, क्योंकि संसद में बैठते हैं, अच्छे भारत देश की राजधानी दिल्ली संसद में बैठकर वो हिंदी को महत्व नहीं देते, वो दूसरी भाषा अंग्रेजी को महत्व देते हैं। ये भी हमारे लिए एक शर्म की बात है। लेकिन क्या करें, इसमें क्या लगा, राजनीतिक कारणों से विरोध, कि राजनीतिक कारण का मतलब है जो नेता लोग हैं उनका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अपनी हिंदी भाषा को क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख जाने के कारण वो अपने आप को हाई क्वालिटी समझते हैं और दूसरी भाषा का प्रयोग करते, तो वो भी एक कारण दिया है। तो अंग्रेजी भाषा को महत्व, अरे सीधी बात है कि अंग्रेजी भाषा को महत्व हमें कम देना चाहिए। लेकिन पहले अंग्रेजी भाषा का प्रभाव शहरों तक था, लेकिन आज तक तो गांव में भी देखने को मिल रहा है, गांव के बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अरे जब हम ही इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो फिर हिंदी को महत्व कौन देगा और हिंदी कैसे आगे बढ़ेगी? तो अंग्रेजी भाषा को महत्व कम दें तो ही हिंदी आगे बढ़ेगी, ये भी एक समस्या है। तो लोगों द्वारा हिंदी भाषा को महत्व न देना, जो भारत देश के लोग हैं वो हिंदी भाषा को कम बोलते हैं, कम समझते हैं। जो पढ़े लिखे वर्ग जो है नौकरी पेशा वाले, तो वो ज़्यादा अंग्रेजी को, क्योंकि दिन भर वो ऑफिस में रहते हैं, सारा कामकाज वो इंग्लिश में करते हैं, तो फिर ये भी लोगों द्वारा हिंदी भाषा को महत्व नहीं देना है, ये भी एक समस्या है। तकनीकी शब्दावली का अभाव, तकनीकी, अरे सीधी बात है कि अंग्रेजी भाषा में जितने टेक्निकल वर्ड मिल जाते हैं उतने हिंदी में नहीं मिलते हैं। हिंदी में वो टेक्निकल शब्द नहीं होते हैं, इसीलिए तकनीकी शब्दावली का अभाव हिंदी में रहता है, अंग्रेजी में नहीं रहता है। इसीलिए फर्राटे से इंग्लिश आगे बढ़ रही है, चाहे वो साइंटिस्ट का क्षेत्र हो, चाहे न्यायालय का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, सब में अच्छे वर्ड मिल जाते हैं। जबकि हिंदी के जो वर्ड हैं वो बहुत मुश्किल से समझ आते हैं और मिलते नहीं। तो हिंदी व्याकरण की जटिलता, अरे हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण समझने में आसान है, लेकिन हिंदी व्याकरण की जटिलता जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसको समझना, बोलना और लिखना एक मुसीबत है। क्योंकि मुसीबत क्यों है? क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं किसी चीज़ को, जब तक वो मुसीबत ही बनकर उभरती है।
समझ रहे हो आप? छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा ये नहीं जानता है कि बिल्ली शेर है या शेर बिल्ली है, क्योंकि वो रोता है तो अपन कह देते हैं ना उससे कि बेटा बिल्ली आई, बेटा एकदम चुप हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि बिल्ली कोई शेर है। समझ लो? तो उसी तरह से ये क्या है कि वो मतलब हिंदी सीखने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक वह डर जो है वो निकालना, जब जाके हिंदी एक आगे की ओर बढ़ेगी। तो क्या किया है, अफसर लोगों द्वारा कम महत्व देना। जो अफसर लोग होते हैं जो दिन भर घर से निकलकर ऑफिस का कामकाज करते हैं, वो सारा कामकाज अंग्रेजी में चलता है, तो वो महत्व हिंदी में कम देते हैं, सीधी बात है। और महत्व कम देंगे तो हिंदी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये की समस्या जो है हिंदी की, जिनके कारण हिंदी पीछे आ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। औपचारिकता के रूप में कागजों में चाहे वो हिंदी को राजभाषा राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया है, लेकिन वो महत्व नहीं दिया जा रहा है जो एक राजभाषा होने का दर्जा होना चाहिए था। अब देखिए ये क्या दिया है हिंदी भाषा का, क्या दिया है हिंदी भाषा का ये समाधान। अब बात ये दिखाइए कि हिंदी भाषा को किस तरह से क्या ऐसा समाधान किया जाए जिससे हिंदी आगे बढ़े। उसके विचार, उसके विषय में ये विचार दिखाए हैं, तो थोड़ा सा इनको भी ध्यान से पढ़ना और समझना, लिख लेना। क्या दिया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार सुनियोजित तरीके से किया जाए। अरे सीधी बात है कि अनुच्छेद 343 में क्या था, अनुच्छेद 343 में क्या था? अरे जो दिया था कि जो आयोग, जो गठन जो है, वो जो बनाए गए हैं, जो समिति बनाई गई है, उनके द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार करने का एक सुनियोजित, सु माने अच्छी तरह से, नियोजित माने अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए तरीके से, तो फिर हिंदी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो मानव, जो ग्रामीण परिवेश, जो शहरी लोग जो हिंदी नहीं बोल पाते, उनको प्राथमिकता, उनको हर चीज़ को समझाना, टैकल करना, तो सुनियोजित तरीके से उसको करना है, तो ही हिंदी आगे की ओर बढ़ेगी। तो दूसरा क्या दिया, सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार। अरे सांस्कृतिक जो गतिविधि होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधि जिनमें क्या होता है कि एक दूसरी भाषा, एक दूसरे राज्य जो होते हैं, जो संस्कृति, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, समझ रहे हो आप? साउथ के जो लोग हैं वो हिंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन सांस्कृतिक प्रोग्राम गतिविधि आपस में एक दूसरे राज्यों के लोग आएंगे जाएंगे, तो कम से कम कुछ तो हिंदी वो लोगों को समझ पड़ेगी, उनकी भाषा हमको समझ पड़ेगी, तो भाषा का आदान प्रदान होगा। तो सांस्कृतिक गतिविधियों को दो, नहीं क्या उनको महत्व दो, जिससे हिंदी को बढ़ावा मिले, ये समाधान के रूप में निकाला है। राजनीतिक संकीर्णता को समाप्त किया जाए। राजनीतिक संकीर्णता, राजनीतिक संकीर्णता का मतलब है जो नेता लोग हैं, राजनीति है। संकीर्णता का मतलब होता है कि जो संकीर्ण विचारधारा है, जो मतलब एक उच्च विस्तार व्यापक रूप नहीं दे सकते हैं, तो संकीर्ण विचारधारा को समाप्त किया जाए, उसको छोड़ा जाए, जिससे हिंदी को आगे तक विकास हो सके। तो उनके जो राजनीतिक संकीर्णता विचारधारा है, जो इसको पीछे धकेलने का काम कर रही है, उसको समाप्त करने की ओर इशारा किया है। और अंग्रेजी भाषा को कम महत्व दिया जाए। अरे सीधी बात है कि जो हमारी भाषा प्रतिद्वंदी है, जिन लोगों ने हमें बहुत सालों लूटा है और लूट के सारे धन को अपने साथ ले गए, और हम आज उन्हीं की अपनाई हुई भाषा को प्राथमिकता देकर उसको ऊपर पहुंचा रहे हैं, तो सीधी बात है कि हम लोगों को शर्म की बात है। तो अंग्रेजी भाषा को कम महत्व दिया जाए, और अंग्रेजी भाषा को कम महत्व देंगे तो हिंदी अपने आप ही अगले पायदान पर पहुंच पाएगी, तो उसका महत्व बढ़ेगा, सीधी बात है। तो देश के लोगों को हिंदी के लिए प्रेरित करना। दूसरी बात ये कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो हिंदी कम बोलते हैं या जानते नहीं हैं, और जो लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, तो हिंदी के लिए उनको प्रेरित करना, जो जिसमें अनेक तरह की हिंदी जो सिखाई जाती है, प्रौढ़ शिक्षा भी आती है, आंगनवाड़ी जो केंद्र उनके द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे जो पढ़ाने के जो कार्यक्रम चलते हैं, सबका प्रयास यही है कि लोगों को हिंदी के लिए प्रेरित करना,
करने का काम जो किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लोग सीखे, जिससे हिंदी को आगे बढ़े, हिंदी भाषा को संप्रेषण का माध्यम बनाया जाए। हिंदी भाषा, चलो अब तो मीडिया का जो संचार है वो हिंदी के माध्यम से हो जाता है, पहले ये सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम से चलती थी, लेकिन हिंदी भाषा को संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण, अरे जो टीवी है, जो मोबाइल है, संप्रेषण का मतलब होता है फैलना। संचार का जो माध्यम है ना, वो इंग्लिश ने बनाकर हिंदी को बनाया जाए, और जो भी चीज़ आपको एक दूसरे से आदान प्रदान करनी है वो सारी हिंदी के माध्यम से ही उसको फैलाया जाए, संप्रेषण हो जाए, तो फिर हिंदी को तवज्जो मिलेगी। और लास्ट में दिया है कि पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देना। जो पर्यटक स्थल हैं जिनमें विदेशी लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, तो वो लोगों को यहाँ आकर हिंदी बोलने, लिखने, समझने में दिक्कत नहीं होगी, तो वो लोग भी बोलेंगे, हिंदी की संख्या बढ़ेगी, हिंदी का महत्व समझेंगे, हिंदी को समझेंगे, तो फिर क्या होगा कि पर्यटक स्थल जितने भी हैं भारत देश में उनको सबको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी हिंदी भाषा जो है उसका प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ा देनी चाहिए। ये था आपका हिंदी भाषा की समस्या और हिंदी भाषा का समाधान। अगर टिप्पणी आती है आपको तो आप थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना, ये पॉइंट हैं आपके, इन पॉइंटों को ध्यान रखना, क्योंकि पूछ सकता है कि हिंदी भाषा की समस्या और उसका समाधान क्या है, क्योंकि संवैधानिक स्थिति मैंने बता दी है, उससे अगला वाला स्टेप यही था जो मैंने आपको अब बता दिया है। ठीक है, बाकी आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ देता हूँ, बस। धन्यवाद।